पीपल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आपकी ऋतु। एंड मैं ठीक हूँ। आज सडनली छुट्टी हो गई तो आज मैं आ गई अपने मम्मी पापा के घर। दे स्टे इन जुहू एंड ये वही घर है जहाँ मैं बड़ी हुई। एंड बहुत सारी यादें हैं मेरी यहाँ पर। और क्योंकि मैं आ रही थी तो मैंने अपनी बहन नीतू से भी कहा कि तू भी आ जा। तो नीतू, उसके हस्बैंड विक्रम और उनका बच्चा माइलो वो भी आए हैं। सो चलिए मिलवाती हूँ मैं आज आपको सबसे। दिस इज माय सिस्टर, शी इज माय जिगर का टुकड़ा। हम लोग हमारे एज में है 2.5 साल का फर्क। सॉरी 20 years। जनरेशन दिमाग तो ऐसे ही लगता है that I'm way more mature than her, way more mature and खाना बनाकर लाई है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास एक सिबलिंग है ना, आपको ना किसी दोस्त की ज़रूरत है, आपको ना किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको ना किसी टीचर की ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ना ये सारे रोल्स मेरी बहन प्ले करती है। बोथ ऑफ अस। हाँ एग्जैक्टली। मतलब मेरी सुबह नहीं होती है दिन की जब तक मैं नीतू से बात ना करूं। मैं शायद अगर घर से वक्त ना मिल पाए तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ, द फर्स्ट नंबर आई डायल इज नीतू। मेरे फोन में एक्चुअली नीतू का नंबर सेव्ड आसी, बिकॉज इवाना उसे आसी बुलाती है, क्योंकि जब बचपन में मासी नहीं कह पाती थी तो शी यूज्ड टू कॉल हर आसी। So unique. Yeah, so Asi is what everybody calls Neetu now. So I think it's the most beautiful relation in my life, me and my sister. And the closeness, हमारा झगड़ा भी बहुत होता है, हमारा गुस्सा भी बहुत होता है। बाल खींचे ना इसके। Just see. पर हाँ, मतलब झगड़ा होता है, पर अब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज वी हैव द मैच्योरिटी टू सिट एंड टॉक अबाउट कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे को ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा। लेकिन नीतू के बगैर तो मैं और अब मैं ऐसा करती हूँ बिकॉज माई सिस्टर हैज इम्पेकेबल टेस्ट इन क्लोथ्स इन शूज, हर स्टाइलिंग इज अनबिलीवेबल। तो मुझे अगर कहीं बाहर जाना होता है तो सबसे पहले वीडियो कॉल कपड़े पहन के नीतू को होता है कि नीतू बता यार कैसे लग रहा है, ठीक लग रहा है, इसमें ये पहनूं, ये निकालूं, ऐसा करूं, वैसे करूं। सो फॉर एवरीथिंग, मतलब खाने बनाने से लेकर ड्रेसअप से लेकर क्या कपड़े खरीदने चाहिए, कैसे क्या, सब एवरीथिंग मैं नीतू से डिस्कस किए बगैर कर ही नहीं सकती लाइफ में। सो इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉन्ड इन माई लाइफ। And I also couldn't ask for anything better. So you can say it on camera. I couldn't ask for anything better or anyone better. You're so lucky, na Neetu. You're so lucky. I think you're so little more luckier than me. Little more. Okay, now I'm going to introduce you guys to my mama and papa. Hi. मम्मा मेरे पापा है और ये हमारी पार्टी हो रही है। That's what Gaurav is saying. ये है विक्रम। Hi. And that is Milo. And look who's here. Surprise packet. Rishabh is also here. Say. Milo, say hi. Hi. So, this is my mummy. My daughter. And मैं बहुत rightfully actually मम्मा's baby हूँ because मम्मा अभी भी ऋतु उठ गई, ऋतु खाना खाया, ऋतु कपड़े ठीक से पहन लिए, हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हाँ बच्चा ही रहेगा। बच्चा तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। चाइल्ड ऑलवेज अ चाइल्ड। एंड मम्मा की जान लगी रहती है। मतलब मैं अगर बोल दूँ मम्मा यार ये खाने का, एक तो मेरी मॉम क्या कुक है, ओ माय गॉड। आई जस्ट विश मैं किसी तरह से आप सबके लिए मॉम के हाथ का खाना आप लोग को खिलवा सकती। माई मदर इज, आई एम श्योर सबकी मॉम्स बहुत अच्छी कुक्स होती हैं, इवाना के लिए मैं भी बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन मम्मा के हाथ में जो स्वाद है ना, ओ हो इट्स अनबिलीवेबल। तो जैसे ना थोड़े टाइम के बाद ना मुझे, जैसे मैं काम कर रही होती हूँ, छुट्टी मिलती नहीं है, मॉम से मिलना नहीं होता है, तो मुझे खाने की याद आती है। मम्मा की कम याद आती है, खाने की ज़्यादा याद आती है। नहीं, मॉम मेरी फेवरेट चीज़। इनफैक्ट ना एक दिन ना मम्मा मैं और आप ना कुकिंग करेंगे साथ में सबके लिए, बढ़िया आलू और मटर के चावल या कड़ी और मटर के चावल, जो मेरे फेवरेट चीज़ है, और गोभी आलू की सब्जी, ये बनाएंगे, है ना? ओके। सो ये है मम्मी जान और ये है बीवी जान।
This is my puppy. Hi, my love. He is the teddy bear in my life. He's the cuteness in my life. Oh, my father is one of the most purest souls I know. In fact, जैसे मेरे फादर है ना, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल वैसे ही हैं. आई एम लकी लाइक दैट मुझे हस्बैंड भी वैसे ही मिले. जितने अच्छे मेरे डैड हैं उतने ही अच्छे मुझे हस्बैंड मिले. सो आई एम वेरी वेरी लकी लाइक दैट. माई फादर इज़ somebody who's given me and my sister हमेशा स्पेस एंड सपोर्ट दिया है कि जाओ उड़ो करो जो करना है लाइफ में. है हम यहाँ पर, you know, so that has enabled us to become such confident human beings ना. मम्मा was always very strict. मम्मा से हमेशा डर लगता था, आज भी लगता है. मम्मा अगर आंख दिखा दे तो हम सब है ना, पापा आप भी बैठ जाए. Self-made daughter. Self-made daughter, that's so sweet, Papa. That's so sweet. So yeah, I feel very proud that my parents are so proud of me. Always aggressive. Always. Papa, you're calling me aggressive. But it's good to be aggressive with work. Yeah, so that's good. No, and काम की लगन है. आपने इतना जिंदगी में इतना हार्ड वर्क किया है, तो वही आदत मुझे भी आई है. So yeah, this is my Appu. Love you. बहुत सारी बातें की हम सब ने बैठकर. बहुत मज़ा आया बहुत दिनों के बाद. चलिए आपको थोड़ा सा घर दिखाती हूँ. मेरी मॉम को है ना घर सजाने में छोटी चीज़ें रखने का बहुत शौक़ है. सो बहुत सुंदर रखती हैं अपना घर, अपने हाथ से सारा काम करती हैं. ये मेरा बेडरूम है. बचपन से लेकर अभी तक ये मेरा और नीतू का बेडरूम है. और ये है हमारी कुछ पिक्चर्स. मेरी बड़ी बुआ के साथ मैं और नीतू. ये मैं और नीतू. और मेमोरीज़ हैं ये सब. सुंदर हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़. बहुत प्यारी मेमोरीज़. ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स का ज़माना था तब. तो ये तब की फ़ोटो है. एक छोटी सी मेरी और नीतू की फ़ोटो. ये पैसेज एरिया है जहाँ पर मम्मा ने इवाना की पिक्चर्स लगाई हैं. और ये मम्मा पापा का रूम है. बड़ा घर है, 2 बेडरूम हाउस है. और बहुत कंफर्टेबली हमारा पूरा बचपन बीता यहाँ. तो जैसे हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर का शौक मुझे है, सेम नीतू को है. वो भी रोज़ कुछ ना कुछ, या तो हेयर पैक या फेस पैक घर पे होती है. तो शी ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ केयर ऑफ हर हेयर एंड स्किन. आई थिंक वी बोथ हैव दिस शॉक, यू नो. तो हम रोज़ ऐसे सुबह उठ के डिस्कस करते हैं, आज तू क्या कर रही है, आज तू क्या कर रही है, आज बाल का कर रही है कुछ कि स्किन का कर रही है. अच्छा, और कभी कभी तो हम लोग वीडियो कॉल पे होते हैं तो साथ में कर रहे होते हैं. तो इट्स लाइक वी आर डूइंग इट टुगेदर. सो टुडे आल्सो वो इनफैक्ट मेरे लिए बना कर लाई है. शी इज गॉट मी अ बॉडी स्क्रब व्हिच शी हैज मेड हरसेल्फ. टेल मी व्हाट इट इज. तो बेसिकली जो कॉफी हम पीते हैं बीन्स में आते हैं. बीन्स को हम फिल्टर करते हैं एंड देन वो ग्राइंड होके कॉस्टली ग्राइंड होके कम्स इनटू पार्टिकल्स. सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट व्हाट आई डू इज, मैं क्या करती हूँ, ये ऐसे कोसली ग्राइंड करके बाहर आ जाता है पाउडर फॉर्म में. एंड इसी में मैं शक्कर मिलाती हूँ सेम अमाउंट. नारियल तेल. अच्छा, यू पुट कोकोनट ऑयल ऑलरेडी इन दिस. या. Okay. And honey. Everything that is good and available in your kitchen. Okay. So all this basically with any of your body wash in case you want to get a little lather. So this is a scrub which we use on a daily basis and we don't shop for any body shop or any body products. We are taking a bath with this. I'm going to use it. So it's very natural and really nice. ठीक है. So I'm going to use this tomorrow. It's a very good idea. अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो you can use this recipe and make your own body scrub. Very easy. तो आज मॉम के घर आए हैं ना हम लोग. तो कैरी का सीजन है और मॉम ने बहुत सारा अचार हमें ऑलरेडी बना के दे दिया है. लेकिन नीतू और मैं ना, हम बहुत ग्रीडी हैं तो और कैरी खरीद के लाए हैं और अब मम्मा हमें सिखा रही है. तो मैंने सोचा चलिए आप सब भी देखिए मेरी मॉम कैसे दिखाती है अचार बनाना. मम्मा कौन सा अचार बना रहे हैं? ये हींग का है जो लाड़वा कैरी से बना रहे हैं हम. 1 किलो कैरी है और इसमें हम अभी काला नमक डालेंगे. इसमें नमक ऑलरेडी ना. इसमें कल हमने 1 चम्मच सादा नमक डाला और 1 बड़ा चम्मच ये लाल काला नमक इसमें डाल दिया था क्योंकि कैरी फिसड़ जाती, ये लोग आए नहीं थे कल. अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बड़ा भर के कलर वाली लाल मिर्ची. तो इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है कलर वाली, जिसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, वो मिलाया अच्छे से. और आई थिंक मम्मा आगे जाके एक और मिलवाएंगी. हाँ,
बस। कश्मीरी लाल मिर्च है मॉम? हाँ, कश्मीरी लाल मिर्ची है, तो ये बिल्कुल लाल अचार होगा, तीखा नहीं पड़ेगा ये। अच्छा। अब इसमें हम डालेंगे हींग। ये बहुत हींग का अचार पड़ता है और ये हींग का ही अचार कहलाता है। इसमें हम बढ़िया वाली हींग डाल रहे हैं, जो भर के 1 चम्मच है। 1 चम्मच डाली है अभी, डालो। हाँ, 1 चम्मच भर के डाली है। This is that hing which is almost 5,000 rupees a kilo. हाँ। What she means by एक बढ़िया चम्मच hing और is that तो hing. 2 चम्मच भर के हींग, फिर हींग डालकर उसे अच्छे से मिलाया नीतू ने। और अगर लगे इसमें पानी कम है तो हम 2 चम्मच इसमें विनेगर भी डाल देते हैं, अगर पानी कम लगता है तो। अदरवाइज पानी नहीं डालते, क्योंकि 2-3 दिन हम धूप में दिखाएंगे इसको। अब इसमें काली मिर्ची डालेंगे, दरदरी काली मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच भर के, Coarsely ground हाँ। black pepper. दरदरी। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, जो शक्कर पानी छोड़ेगी। और अचार में क्या? अब अचार इसके अंदर हम शक्कर मिलाएंगे। शक्कर से क्या होगा? शक्कर से ये पानी छोड़ेगी। Okay. और ये धूप में सूखता जाएगा तो ये अचार में सब एब्जॉर्ब कर लेगा पानी। 5 चम्मच शक्कर डाल के उसे अच्छे से मिलाया। अगर कम पानी होगा तो इसमें 2-3 चम्मच विनेगर डाल के और इसको 4-5 दिन धूप में रखेंगे बस। और फिर इसके बाद आप खाइएगा और हमारा फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिएगा, हमें फ़ोन करिएगा। हम आपको कैसा लग रहा है, और हम बनाते तो नहीं हैं, मम्मा बच्चों आपका को अपना सिखाते फोन हैं। नंबर। हम अपना फ़ोन नंबर भी दे देंगे। हाँ, और इसको अभी कोई चीज़ कम है तो हम चख के देख लेते हैं क्या कम है। मम्मा मैं चख सकती हूँ क्या हाँ, प्लीज? हाँ, चख के देखो हाथ से कैसा- चखने का? हाँ, खाली चख के देख लो कैसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम कभी कभी हम इसमें भुना जीरा भी डालते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं अच्छा लगता है तो हम नहीं डालते हैं बस। So you know what? अचार डालना इज नॉट सिंपली जस्ट आपने रॉ मैंगो लिया या रॉ कटहल लिया है और उसमें मसाले डाले। मेरे हिसाब से अचार डालना नो इज एन इमोशन, क्योंकि मसाले जब तक आप प्यार मोहब्बत, कंजूसी से नहीं, प्यार मोहब्बत से इसमें मसाले नहीं डालेंगे तब तक वो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। मैंने इसी साल अचार डालना सीखा है और मैंने घर में अपने बाप पहली बार डाला एंड आई रियलाइज मॉम के हाथ का अचार क्यों इतना अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स एन इमोशन। माँ का प्यार, माँ का दिल खोल के उसमें मसाला डालना कि बच्चों को बच्चे उसका टेस्ट पूरे साल उठा सके। दैट्स व्हाट इट इज। फिर सबने खाना खाया और बहुत सारी बातें की और अब आ चुका है सबको बाय 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 बोलने का वक्त। Enjoy your trip. All the best. ये प्यारे मम्मा पापा। बज गए हैं करीबन 11:30। मॉम एंड डैड के साथ और नीतू और विकी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके हम आ गए हैं घर। अब थक गई हूँ, एक तो इतनी गर्मी है, योर एनर्जी सैप्ड आउट ऑफ योर हेड। सो बस अब सो जाऊँगी। सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस लवली टाइम विद मी एंड माई फैमिली। लॉट्स ऑफ लव टू यू। आपकी ऋतु।